हेलो एवरीवन। आप सभी के साथ में एक बात शेयर करने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में मैं एक बात शेयर करूं। वैसे तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी उतना अंधेरा नहीं हुआ है। यहाँ पे अंधेरा होते होते 7:45 का टाइम हो जाता है। तो कल परसों की बात है, नाइट के टाइम में मेरे हस्बैंड खाना खा के जब वो सोने लगे ना, तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ उनको कि वो अचानक से ही ना रोने लग गए बहुत ज़्यादा। तो उनसे मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर वही बात, पुराने वाली बातें सारी उनको याद आने लगी। मम्मी की उनको बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी। तो फिर मैंने उनको बहुत मुश्किल से चुप करवाया और उनको लेके मुझे भी मम्मी की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी। तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं, इनको किस तरीके से मैं चुप करवाऊं। पर फिर भी मैंने उनको जैसे तैसे करके, जब वो सो गए तभी उनका रोना बंद हुआ। अभी भी कैसे वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करके रोता है ना, उसी तरीके से वो रोने लग रहे थे। और उनको देख के मुझे रोना आ रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे दोनों बाबू भी सो गए थे, वरना अगर वो दोनों देखते हमको रोते हुए तो वो भी रोने लग जाते। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर उसकी माँ की कमी तो उसको कोई भी पूरी नहीं कर सकता। माँ की जो अपनी लाइफ में एक अलग ही मतलब होता है ना, माँ की जो है ना अपनी लाइफ में एक अलग ही जगह होती है। तो वो जगह कोई भी नहीं भर सकता है क्या। वो जगह जो होती है एक माँ की अपने बच्चों की लाइफ में, वो जगह कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, अगर कोई चाहे कितनी भी कोशिश करें। क्योंकि एक माँ के जैसा जो है ना कोई भी ध्यान नहीं रख सकता। माँ की एक अलग ही बात होती है। माँ चाहे ध्यान ना भी रखती हो, लेकिन माँ अगर घर में रहती है तो ये तो होता है कि हाँ माँ है घर में। अगर मेरी सास थी तब मुझे भी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई भी टेंशन नहीं, ना राशन वगैरह की कोई टेंशन, ना ही कुछ और ये भी था जब उनकी हालत ख़राब भी हो गई थी तो भी हम, ये तो था कि कम से कम वो ज़िंदा थी, हमारे पास तो थी, उनकी कमी महसूस नहीं होती थी। हर किसी चीज़ के बारे में उतना नहीं सोचना पड़ता था, लेकिन कि अब हर चीज़ के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। और वैसे भी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मम्मी जब ज़िंदा थी ना तब बहुत बोलती थी हमको कि जब मैं मर जाऊँ ना तब तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा याद करोगे, तब रोओगे कि हमारी सास होती, काश हमारी सास होती। और उनकी बात जो है आज सच हो गई कि सच में मेरी जेठानी और मैं, हम दोनों ही बहुत बार ये बात सोचते हैं कि काश हमारी सास अभी ज़िंदा होती, हमारे बीच होती। उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। और काफ़ी बार तो मेरी जेठानी भी काफ़ी सारे त्यौहार पे उनको मिस कर करके बहुत ही ज़्यादा रोती हैं। तो उनको चुप कराते कराते मुझे भी रोना आने लग जाता है, क्योंकि मम्मी उससे बहुत ही ज़्यादा 4-5 सालों में ना बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। रात के टाइम में हर एक बात याद करती थी। नए घर में तो वो अपनी कुछ भी चीज़ नहीं कर पाई। मतलब पुराने वाले घर में ना वो जब भी मैं खाना बनाती थी ना तो मेरे पास में आके बैठ के खाना वगैरह खाती थी। नए वाले घर में तो वो ऐसे कुछ भी काम नहीं कर पाई। जैसे कि मैं अगर रोटी बना रही हूँ तो आके बोले कि हाँ पूजा रोटी बन गई क्या, रोटी डाल दो मुझे, मैं खाना खाऊँगी। ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं। सोचते हैं कि काश मम्मी यहाँ पे बैठ के मेरे सामने अच्छे से रोटी खाती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन कि चैन से वो नए घर में एक भी दिन नहीं रह पाई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो अचानक से सारी चीज़ें बदल गई। अचानक से उनका मेंटल सिचुएशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा होता है ना कि अच्छे इंसान की अगर धरती पे ज़रूरत है तो भगवान के पास भी अच्छे लोगों की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो परसों तरसों बहुत ही ज़्यादा मतलब रात के टाइम में हालत ख़राब हो रही थी। मेरे हस्बैंड को चुप कराते कराते मेरा भी रोना स्टार्ट हो गया था। बस दोनों एक दूसरे को देख देख के रोए जाए, मम्मी को याद कर करके। मम्मी के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मम्मी की फ़ोटो हमारे कमरे में ही लगी हुई है, हमारे सामने ही। अगर कोई कमरे में नहीं होता है या चाहे कुछ भी बात होती ना तो बस सामने उस फ़ोटो को देखती रहती है और मिस करती रहती हूँ कि काश अभी मम्मी होती तो मम्मी ये कर रही होती, मम्मी वो कर रही होती। लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ भी है नहीं। अब मम्मी तो रही नहीं हमारे बीच, बस उनकी यादें ही रह गई हैं। बस उनकी चीज़ों को ही देख देख के याद करते रहते हैं कि मम्मी ये चीज़ लेके आई थी, मम्मी वो चीज़ लेके आई थी। बस अब याद करना है, यादों के सहारे ही अब ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि अब वो वापस तो हमारे बीच आ नहीं सकती, बस उनकी यादें ही रह गई हैं। और मेरे हस्बैंड के पापा जो है ना वो 17-18 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी ने ना कभी भी उनको उनके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपना 100% दिया हर चीज़ में। मतलब एक बच्चे को अपने पापा की बिल्कुल भी याद ना आने देना ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन कि उन्होंने अपनी हर एक कोशिश की ताकि पापा की उनको कभी भी याद ना आए। पर अब तो उनके मम्मी पापा दोनों में से कोई भी नहीं रहे, तो कभी कभी ना वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। हम हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कि एक माँ बाप की कमी होती है ना, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। माँ बाप की याद तो आती ही है हर बच्चे को। तो वो भी, उनकी एज ही क्या है, अभी वो कुछ ज़्यादा एज के तो हो नहीं गए हैं और ना ही ज़्यादा मैच्योर हैं वो अभी भी उनमें बचपना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन क्या करें, अब जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी तरीके से ज़िंदगी काटनी पड़ेगी।